Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तान, मैं हूँ माहनूर कुरैशी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शुक्रिया आर्या, और ये प्रोग्राम आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। वर्चुअल लाइव सेशन है, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि आप हमें देख भी रहे हैं फेसबुक लाइव के थ्रू, यूट्यूब लाइव के थ्रू आप हमें देख रहे हैं। यूट्यूब चैनल है FM 100 पाकिस्तान, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक लाइव पर भी आप देख रहे हैं। प्रोग्राम में 2 वे कम्युनिकेशन चलेगी, कुछ हमारी तरफ से कुछ आपकी तरफ से। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड प्रोग्राम है ये, और हम बात करते हैं आपके चेहरे की, आपके हाथों पाँव की, आपके बालों की, कि किस तरह इसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक ब्यूटिशियन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती है, द वन एंड ओनली हया खान, जो कि आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हया, आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू हया। हया, स्टार्ट करते हैं आर्या के प्रोडक्ट से ही, कि आर्या के प्रोडक्ट्स में ऐसा खास है क्या कि हम हर ट्यूसडे को आर्या के प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि आर्या की ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आर्या की प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं आप इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि इनकी अगर स्किन जो है वो डल हो गई है, फ्रेश नहीं रही, उस पे दाग धब्बे पड़ चुके हैं, या स्किन का कलर ही चेंज हो गया, जो आपका ओरिजिनल कलर था, नेचुरल कलर था, वो बिल्कुल ही डल हो चुका है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो चुकी है, पिंपल्स निकलना शुरू हो चुके हैं, झाइयाँ हो चुकी हैं। तो आर्या में ये होता है कि आर्या में एलोवेरा है, इसमें मिल्क प्रोटीन्स हैं, आलमंड्स हैं। आलमंड बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, और आलमंड्स या तो आप खाएं या तो आप ऑयल की फॉर्म पे लगाएं, बहुत अच्छे होते हैं। एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं इसमें। तो जब आप आर्या की क्रीम लगाना यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे वाज़ा इफेक्ट आपको नज़र आ जाता है 5 to 7 डेज में। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूंगी, मेरे पास फीडबैक्स आ रहे थे, लिसनर्स कह रहे थे, पूछ रहे थे, मेल हजरात खास तौर पर, कि कौन से कलर की क्रीम है हमारी। जी, ब्लू कलर की। आप वहाँ पे जाएंगे अगर स्टोर में, या किसी भी केमिस्ट की शॉप पे, अच्छे बड़े स्टोर पे जाइएगा, और वहाँ पे जाके उन्हें कहिएगा ब्लू कलर में आपको नज़र आ जाएगी। आप अगर उनको यही कहेंगे कि मेन क्रीम दीजिए आर्या की, वो आपको ब्लू जो कलर है वो ही देंगे, वो आपको पिंक कलर नहीं देंगे। वो कह रहे थे कि जी पिंक कलर मुझे नहीं, आपने ऊपर पढ़ भी लेना है, और आपने दुकानदार से कहना भी। अक्सर औकात बायोलॉजिकली इट्स प्रूव्ड कि मर्द ज्यादातर कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उन्हें कलर्स का पता भी नहीं चलता, और समटाइम्स वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते कलर्स में। अक्सर औकात ऐसा होता है, आप उनसे कह देना येलो दे दें तो वो ऑरेंज कलर कोई चीज आपको पकड़ा देंगे, बिकॉज उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता कलर्स में। अच्छा। और खास तौर पर आजकल जिस तरह पिंक के इतने शेड्स आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है। हमें तो रूटीन में पता होता है, हमने मैचिंग करनी होती है, तो हमें अंदाजा होता है। सो आपने अपने लिए जो क्रीम है, फॉर मेंस क्रीम है, वही लेनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम आपके साथ मैसेजेस पढ़ रहे थे, लेकिन हया, आपने कहा कि आलमंड बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। मुझे याद आ गया कि जो हमसे थोड़ा बड़ी लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो अपनी स्किन का ख्याल रखते थे, एक्चुअल में रखते थे, ऐसा नहीं है कि अभी वाली जनरेशन ये कहती है। हम जरा आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। जब भी हम ऑयल निकलवाते हैं, आलमंड ऑयल निकलवाते हैं, तो जो बादाम का पीछे भूरा बच जाता है, उससे खवातीन बाकायदा फेस पे स्क्रबिंग करती थी पहले वक्त में, और इतनी अच्छी स्क्रबिंग होती थी, इतनी अच्छी स्किन हो जाती थी, स्किन ड्राई नहीं होती। तो कभी जो है वो उसको बादाम की घनी भी बोलते हैं। अगर आप के पास वो पड़ी है, या जब आपने जो है अपने सामने ऑयल निकलवाया है बादाम का, तो वो जो उसका भूरा होता है बादाम का, वो अपने पास ले आया करें घर। उससे जो है आप अपने फेस पे स्क्रबिंग करेंगे, थोड़ा सा देर उसको भिगो के पानी में रखें, नरम हो जाता है, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। मैं आपको जरा ज्यादा देसी टोटके बताती हूँ, हया आपको सही चीजें बताएंगी जो ब्यूटिशियन है। मैसेजेस भी आपके हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ बलूचिस्तान से भी लोग हैं, सवाबी से भी हैं। अच्छा लग रहा है, आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। लेकिन कोई सवाल पूछ लें, स्किन रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 05111111100 पे। सो हया, जुल्फ दराज हेयर ऑयल, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? हेयर ऑयल के हवाले से हम बात करें, ऑयलिंग बहुत सी खवातीन नहीं करती, इस वजह से कि टाइम नहीं है, बाल बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं। हाँ,
और अक्सर औकात होता ये है कि डस्ट इतनी बालों में स्टक हो जाती है कि बजाय बाल खूबसूरत होने के खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर ख़वातीन का यही प्रॉब्लम है कि वो ऑयल इसलिए नहीं लगाती है तो 2 घंटे बाद बस वॉश कर दिया, ख़ास तौर पर ऑफिसेस वगैरह में जाने के लिए, क्योंकि वो फिर ऑयली बाल अच्छे भी नहीं लगते हैं और ना ही वो सही तरीके से, मतलब डर्टी सी लुक आती है। लेकिन अगर आप जुल्फ दराज हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं देता है। इसकी सबसे पहली खूबी तो ये है कि ये आपकी जो आपके बाल हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा लेयर एक आपकी बालों को देता है जो कि डस्ट को कैच नहीं करता। आप जुल्फ दराज हेयर ऑयल यूज़ करके देखें अगर यूज़ नहीं किया। अगर ख़ास तौर पर अगर जेंट्स की बात करते हैं, जेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप जेल के बजाय अगर जुल्फ दराज हेयर ऑयल यूज़ करेंगे, इससे आपके बाल भी घने होंगे, अच्छे होंगे और इसके अलावा ड्राई फील नहीं होगा आपको कि ड्राइनेस हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारे लिसनर जो है वो बाइक का सफ़र करते हैं, तो बाइक पे सफ़र आप बेशक कीजिए, आपके बालों को जो है ये ऑयल जो है ये कैच नहीं करेगा, डस्ट को कैच नहीं करेगा। अच्छा, डस्ट को जो कैच ऑयल ऑब्वियसली बालों में जो होता है, जो ऑयल बहुत ज्यादा चिकना होता है वो करता है, जो कम चिकना होता है वो कम करता है। अगर आप सरसों का तेल लगाएंगे यू विल फील कि अगर आप सरसों का तेल लगा के बाहर जा रहे हैं तो आपके बाल बहुत डस्टी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि ऑयल या कोई भी ग्रीजी चीज ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि समटाइम्स हम लिप पे भी लगाते हैं, लिप बाम लगा लेते हैं ताकि लिप्स खराब हो रहे हैं, भाई लिपस्टिक बहुत लगा ली, लिप बाम लगाते हैं और डे टाइम में बाहर चले जाते हैं, ऑफिस में आते हैं और उससे क्या होता है कि इस तरह डस्ट कैच कर रहे होते हैं बजाय सही होने के खराब शुरू हो जाते हैं। लिपस्टिक बहुत अच्छी यूज करें। हया हमेशा कोकोनट ऑयल का कहती थी, मैंने यूज करना शुरू किया और प्रॉपरली क्लियर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बहुत अच्छा है मेकअप रिमूवल के लिए, तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपकी स्किन एक तो मॉइस्चराइज रहती है, मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाता है। हाँ, लेकिन जब आप जरा ज्यादा ऑयल लगा लो तो 2 दफा आपने फेस वॉश करने, लेकिन बहुत हल्के हाथों से, बहुत जोर जोर का मसाज नहीं करना है, क्योंकि मेकअप रिमूव करते हुए बेशक आप ऑयल से करें थोड़ी सी स्किन रेडिश हो जाती है जी। अच्छा हया, एक और चीज के बारे में आपसे पूछना था, आजकल बड़े डिफरेंट टाइप के स्टोन्स, गवाशा और इस तरह की चीजें आ गई हैं जिससे हम अपने फेस का मसाज करते हैं। बिल्कुल, इनसे क्या इफेक्ट होता है अपने, और खास तौर पे ऑयल लगा के मसाज करना चाहिए, क्लिनजिंग क्रीम लगा के करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए? क्योंकि उससे हल्का सा भी मसाज करें तो स्किन बहुत रेडिश होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, दरअसल ये भी किसी किसी को ही सूट करता है। हमें दरअसल मसाज का तरीका नहीं आता। सबसे पहले तो हमें मसाज का तरीका आना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप क्लींजिंग मिल्क उठाएं या आप कोई भी चीज उठा लें, आपको उसके साथ मसाज करने का तरीका आना चाहिए। हर एक चीज का डिफरेंट तरीका है। क्लींजिंग मिल्क है जैसे, या ऑयल है, ऑयल वैसे ही बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स ऑयल है वो, तो उसको इतना ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं, ज़ोर ज़ोर से मसाज करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। आपको हल्के हाथों से ही उसको मसाज करना होता है। आपके ये जो डस्ट वगैरह ये बाहर आ जाती है उस ऑयल से ही। ऑयल मसाज बहुत अच्छा होता है। बादाम का जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है मसाज के लिए। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है चेहरे के मसाज के लिए, क्योंकि ये आपकी एक तो स्किन को सॉफ्ट करता है और इसके अलावा फ्रेश भी करता है। लेकिन मसाज का तरीका अगर नहीं आता तो ये जितने भी आप बेशक स्टोन उठा लें, कुछ भी उठा लें, आपकी स्किन ढलक जाएगी, बिल्कुल लूज हो जाएगी। सबसे पहले आप सीख लें कि मसाज करते कैसे हैं। फेस का अलग मसाज है, इसी तरह आईज की ये जो राउंड्स हैं, राउंड मसाज जो हम करते हैं इसका अलग है। यहाँ से हल्के जहाँ पे पड़ जाते हैं आपके, वहाँ मसाज नहीं करना होता है। अच्छा, ये जो प्रोफेशनल का हाथ होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। उनको पता होता है आपके फेस के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, और आफ्टर क्लेंजिंग और आफ्टर मसाज यू फील सो रिलैक्स। बिल्कुल ऐसा ही, सो रिलैक्स। तो कोशिश क्या करें, वैसे जो फारिग बैठे हैं ना, तो क्या करना है आपने कि अगर अपना मसाज खुद भी करते हैं ना तो यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स देखें। आपके फेस के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपकी आंखों के साइड के प्रेशर पॉइंट्स है, आईब्रोज आपकी ढलके ना, उसके लिए एक प्रॉपर स्टेप होता है। तो बेसिकली बड़ा जरूरी है कि आपको पता चले चीक्स नीचे आ जाए। कभी भी नीचे की तरफ मसाज नहीं करना, कभी भी नीचे की तरफ, स्किन को गर्दन की तरफ मसाज ना करें, कभी भी ना करें, वरना गर्दन की तरफ वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, समटाइम्स ऐसा होता है कि स्किन हमारी इतनी फ्रेश होती है, इतनी टाइट स्किन होती है, गर्दन पे जो है रिंकल्स आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता ये रिंकल्स आ क्यों नहीं। हालांकि आपकी एज भी उस तरह नहीं होती है, सिर्फ ये गलत मसाज का जो है ना वो आउट का मारा होता है कि आपके रिंकल्स पड़ जाते हैं। अच्छा है, समटाइम्स गलत मसाज के साथ साथ जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं, खासतौर पे जब कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया जाता है, तो मुझे याद आ गया एक्चुअली ऐसा होता है कि एक सैलून में
उन्होंने इतनी जोर का मेरे मुंह के ऊपर स्पंज से इसको रब किया कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या होगा। आफ्टर दैट इवन बेस के बाद भी मेरा फेस रेड हुआ हुआ था, इतना रेड हुआ हुआ था। तो ये जो बहुत जोर से स्पंज मैं इसको ये नहीं कहूंगी स्पंज से उसको करते हैं, मिक्स करते हैं, मैं ये कहूंगी स्पंज मार मार के जोर से जब हम बेस को मेल्ट कर रहे होते हैं, खास तौर पर सर्दियों में। बेस जब हमारी स्किन ड्राई होती है, बेस लगा ली ऊपर और फिर उसको रगड़ रहे हैं, बिल्कुल इससे भी तो स्किन खराब होती है। इससे भी खराब होती है, बिल्कुल। क्या करें, वो लगता भी तो नहीं है। वो उसको थोड़ा सा दबा के लगाना पड़ता है, लेकिन लग जाता है, उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो एक ही जगह पे पुश करते हैं, हम ऐसे ऐसे नहीं करते उसको, एक ही जगह पे हम उसको ऐसे करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं। ठीक हो गया। और स्पंज को थोड़ा सा गीला कर ले बंदा, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्पंज हमेशा गीला अगर करके आप लगाएं तो मैं तो हमेशा गीला करके ही लगाती हूँ, क्योंकि वो सही जज्ब हो जाता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पहले फेस मॉइस्चराइज कर लिया करें। अच्छा, ये जो प्राइमर्स आए हुए हैं, जी जी, डिफरेंट प्राइमर्स भी मैंने ट्यूटोरियल्स में देखे हैं, जो सब लड़कियां देखती हैं और उनको भी नहीं समझ आ रहा होता, मुझे भी नहीं समझ आ रहा होता। ये या तो प्राइमर होता है या फिर विटामिन ई का कैप्सूल होता है। उसको पहले चेहरे पे मसाज करते हैं और फिर जो है उसके ऊपर बेस लगाते हैं। तो प्राइमर भी क्या ऑयल ही होता है? बिल्कुल होता है। और ये जो विटामिन ई है, इसको सबसे पहले यूज कर लें तो ज्यादा बेस्ट होता है, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और रूटीन में भी रात को सोने से पहले वो आप यूज कर सकते हैं, आप 2 दफा यूज कर लें उसको, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं है, बहुत अच्छा है वो आपके लिए। हालांकि रात को जब आप लगा के उसको सोते हैं, विटामिन ई वैसे ही छोटा सा होता है, उसको हल्का सा ही टैपिंग करनी होती है, तो वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वो कैप्सूल्स खाने नहीं है अक्सर औकात हमने सुना होता है, क्योंकि वो मिलते फार्मेसी से है, तो अक्सर औकात हम ये सुनते हैं कि ये खा भी ले सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो वो लगाने वाले होते हैं, लगाने वाले अलग होते हैं ठीक है, और खाने वाले भी अलग होते हैं। अच्छा, तो आपने अपने डॉक्टर, जो भी इनटेक हो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आपने करना है, जो फेस पे लगाना है वो ब्यूटिशियन की उससे बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन से करना है। ठीक है, दोनों चीजें होती है, खाने वाली भी होती है, लेकिन वो अलग होती है। ठीक हो गया। क्योंकि इसका जो प्लास्टिक होता है, समटाइम्स सोचती हूँ कि ये खाते कैसे होंगे, ये तो इतने टाइट प्लास्टिक होता है, इसको हमें कैंची से काटना वैसे अक्सर सोचते होंगे लोग कि ये खा भी लिया जाए, लेकिन ये खाने वाली चीजें नहीं होती है। स्किन की बाहर की चीजें कुछ और होती है, अंदर हमारे इनटेक करने वाली कुछ और होती है। ये नहीं कि हम आपको विटामिन सी क्रीम दे रहे हैं तो आप वो क्रीम खा लें कि विटामिन सी की कमी है, ऐसा काम आपने नहीं करना। बेसिकली जो चीजें फेस पे लगाने वाली हैं वो अलग होती हैं। कैप्सूल्स की फॉर्म में अब ये चीजें मिल रही हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। विटामिन सी के साथ और भी कुछ कैप्सूल्स मिल रहे होते हैं, विटामिन डी के भी, क्या ये भी हमें लगाने चाहिए? जी बिल्कुल, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मेकअप से पहले आप कौन से चीजों को सजेस्ट करती हैं जिससे फेस जो है थोड़ा सा आप बस मॉइस्चराइजर कोई भी लगा लें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक विटामिन ई लेके आए या सी लेके आए, जरूरत नहीं है आपको। कोई भी अच्छा मॉइस्चर, कोई घर की क्रीम ही, कोई मॉइस्चराइजिंग जो पड़ी हुई है ना आपके पास, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी टैल्कम पाउडर से रिलेटेड, लेकिन एक कॉल पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए। नंबर 2 मानूर कुरैशी से, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बताइए। हेलो हेलो, हेलो नाम बताइए। हेलो। जी जनाब, कॉल ड्रॉप हो गई। हमारे साथ कौन थे, उन्होंने नाम नहीं बताया। अपना कोशिश किया करें कि आप हमें रेडियो पर सुना करें, और जब आप हमें कॉल करें तब आप हमें फोन पे सुना करें। तो आपने करना ये होता है कि जब जैसे कॉल मिल जाए, हेलो यहाँ से मुझे रेडियो का वॉल्यूम बंद कर दिया करें, अदरवाइज आप हमें रेडियो पे सुना करें। ये नहीं है कि आप कॉल मिला के सुने कि अब क्या आवाज आ रही है, वो हम समटाइम्स होल्ड पे करते हैं, लेकिन स्टिल जैसे आपको हेलो की आवाज है आपने रेडियो का वॉल्यूम बंद कर देना है। सो द लाइन इज ब्लिंकिंग। एक और कॉल लेने है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जिक्रा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी रिजा, क्या सवाल पूछेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे ना जो माथे पे ज्यादा दाने हैं और बाकी जो फेस पे वो छोटे छोटे दाने हैं ना, तो ये खत्म होने का नाम ही ले रहे। ठीक है, क्या किया आपने इनको खत्म करने के लिए? मैंने कोई क्रीम नहीं की, बस देसी टोटके इस्तेमाल किए हो, तो कुछ ऐसी क्रीम इस्तेमाल ही नहीं की मैंने। क्या देसी टोटका इस्तेमाल किया है? मैंने वो हल्दी और बेसन और ये एलोवेरा लगाई है चेहरे पे। ठीक है, और आपने पानी का इंटेक सही रखा है? जी जी, पानी तो मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ। पराठे खाती हैं? जी, पराठे वगैरह खाती हैं? नहीं, पराठे में नहीं खाती। पराठे भी नहीं खाती हैं? एज क्या है आपकी? मेरी एज होगी 18 साल।
ठीक है। ठीक है, ग्रोइंग एज है, ठीक है ठीक चलिए है। जी, 18 साल की एज है तो फिर तो ये जो फोरहेड पे दाने आते हैं 18 इयर्स की एज में ये आते हैं, ये हर एक को आते हैं, तो इसमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बेसन आप लगा रही हैं ना, मतलब जब अगर पिंपल्स आपके चेहरे पे हों तो आप अवॉइड ही करें कुछ लगाने से, और क्योंकि इसके निशान पड़ जाते हैं, फिर अगर कुछ भी आप इसको छेड़ते हैं इसके निशान पड़ते ही पड़ते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में ये होता है कि ज्यादातर ऑयल की वजह से भी आते हैं, तब मैं सबसे पूछती हूँ पराठे तो नहीं खाते क्योंकि अक्सर औकात हमारे पेरेंट्स हमें पराठे खिला देते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है। तो बात ये है कि ऑयली चीजों को अवॉइड करें, और फिर भी अगर दाने नहीं जा रहे ना आपके फोरहेड पे से, तो आप एक डर्माटोलॉजिस्ट को लाजमी दिखा लें। अदरवाइज इट्स ग्रोइंग एज में नॉर्मल होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पिंपल्स नहीं निकलते। आई एम वन ऑफ दोज। अब जाके निकल रहे हैं पिंपल्स। और पिंपल्स क्यों निकलते हैं, मैंने एक चीज नोट की है कि, बल्कि हया मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसका क्या करूं, कि वाटर इनटेक भी ठीक है, जिस दिन ज्यादा मेकअप कर ले उस दिन पिंपल्स निकलते हैं, हालांकि मेकअप रिमूव भी करते हैं। बिल्कुल, वो होता ये है कि मेकअप के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो आपको सूट नहीं करती है, और मेकअप हमेशा ब्रांडेड ही आप लें Use तो करना बेहतर होता चाहिए। है, क्योंकि कुछ स्किन्स जो हैं वो दूसरी आम मेकअप्स पे जो है वो दाने निकल आते हैं, और ये मेरे साथ भी अक्सर होता है। या किसी का मेकअप अगर आपने यूज कर लिया है, किसी का आईलाइनर यूज कर लिया है, किसी का ब्लशन यूज कर लिया है, स्पंज यूज कर लिया है, तब भी लाजमी पिंपल आता अच्छा, ही मुझे आता बेस है। यूज करने से होते हैं छोटे छोटे स्किन पे। बेस फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरी स्किन को जब तक ऑक्सीजन नहीं ना मिलती तब तक वो ठीक नहीं अच्छा, होती। वो फिर आपका वहम है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता, आप बेस चेंज करके देखें, शायद वो बेस आपको सूट नहीं कर रही है। सही हो गया जी। मेकअप की वजह से अगर निकले तो मेकअप चेंज कर ले, जिस चीज से जिंदगी में प्रॉब्लम हो वो चीज चेंज कर ले। बिल्कुल ऐसे मेरा मोटो यही है जिंदगी में। अक्सर औकात जिस चीज से आपको टेंशन हो रही है, जो चीज आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जस्ट चेंज इट, प्लीज चेंज इट। कितनी छोटी सी जिंदगी है, इतनी खूबसूरत जिंदगी है, कितनी टेंशन लेंगे आप, कितनी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कॉल प्रोग्राम में शामिल करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जुबैर बोल रहा हूँ गुजर खान से। जी जुबैर साहब, क्या सवाल पूछेंगे? जुबैर बाबगल। जी जुबैर साहब, सवाल क्या पूछेंगे? यही होता है जब आप रेडियो पे और फोन पे दोनों पे एक साथ सुन रहे बिल्कुल हो, ऐसे ही होता है। तो फिर आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-111 पे। वी आर हैविंग अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। माय बोथ फेवरेट आरजेस, नंबर 1 हिजा खान, नंबर 2 मानूर कुरैशी साहबा, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, नाम बताइए अपना। आई एम आर ए के न्याजी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आरिफ के नियाज़ी साहब कोई सवाल पूछेंगे? हाँ जी, आपके प्रोग्राम को सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ। शुक्रिया। इसके बाद आप खासकर हिजा खान से ये मशवरा लेना चाहता हूँ कि ये जो बाल गिरते हैं, तो जो ये जो जगह खाली होती है, तो मैं चाहता हूँ कि उधर दोबारा बाल नए सिरे से आ जाएं। ठीक तो है, कोई ऐसी दवा तजवीज कर दें प्लीज। ठीक है, चलें, ठीक है। दवाइयाँ तो हम नहीं देते, डॉक्टर्स नहीं है हम, लेकिन कोई टोटका बता बिल्कुल, देते उसमें हैं। ये है कि अगर आपके बाल झड़ जाते हैं तो या गंजपन आ जाता है, तो उसके लिए प्याज का पानी एक तो आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। वीक में आप 4 टाइम्स कर लें, या आप लहसुन जो है, लहसुन से मसाज भी कर सकते हैं, या प्याज से भी मसाज कर सकते हैं। और लहसुन बहुत अच्छा है, प्याज सबसे ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा, बाल आ प्याज जाते के हैं। पानी से बाल थोड़े ड्राई हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो हो प्याज जाता का पानी लगा के उसकी थोड़ी देर बाद जब वो जज्ब हो जाए, ऑयलिंग कर ले, तब बड़ा अच्छा बिल्कुल, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बहुत अच्छा। लेकिन प्याज है बहुत अच्छा ग्रोथ के लिए, बालों ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और खास तौर पे ये जो पैचेस पड़ जाते हैं बिल्कुल उसके उसके लिए बहुत होता है। अच्छा है। लहसुन जिस तरह आपने कहा है, अब हमारे हाँ ये ट्रेंड खत्म हो गया ना लहसुन अदरक खाने का। बच्चों को नहीं पसंद होता खाने में, तो पेरेंट्स अब क्या करें, पेस्ट बना बना के भी डालते हैं, बच्चों को बिल्कुल। स्मेल नहीं पसंद। बिल्कुल हालांकि लहसुन इतनी अच्छी चीज है, ये ऐसा आपके ही है। बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, खास तौर पे आपके नेल्स के लिए Nails बहुत के अच्छी है। नेल्स जब डल हो जाते हैं, नेल पॉलिश रिमूव करने की वजह से बार बार, तो आप इस पे हल्का सा
लेसन से मसाज करना, बड़े बिल्कुल। प्यारे बड़े शाइनी नेल्स हो जाते हैं और एक क्लिनजिंग हो जाती है नेल्स जी की। बिल्कुल अक्सर ऐसे ही। औकात येलोइश से दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, जितना भी आप क्लीनिनेस का ख्याल रखें तो क्लिनजिंग हो जाती है नेल्स की लेसन से। उसके बाद अगर आपको ये टेंशन है, स्मेल आती है, तो हाथ धोएं और उस पर अड़के गुलाब लगा लें, दैट्स इट। या अच्छा सा कोई लोशन लगा लें जिसकी खुशबू चली जाएगी। स्मेल एक और कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद बात कर रहा हूँ। मुझे FM 100 से बात करें। जी जी, FM 100 से बात करें। जावेद साहब बताइए क्या पूछेंगे। मुझे ये पता करना था कि लाइक मेरी जो स्किन है फेस वो ब्लैक हो चुकी है, मतलब लेकिन मेरे बॉडी का जो कलर है वो स्टिल वाइट ना, मतलब एक बाहर सन बर्निंग और इसकी वजह से ना तो वो बिल्कुल डिफरेंस पता चलता है। ये सूरज में ज्यादा आपका एक्सपोजर होता है, बाहर ज्यादा निकलते हैं? बाहर तो ऑफ कोर्स निकलते ही रहे हैं, मोटरसाइकिल भी चलाया है, सो इस वजह से अब मेरा जो कम्प्लेक्शन है वो फेस पे डार्क है, बट पूरी बॉडी जो है दैट्स नॉट फेयर। ठीक हो जी, गया, जी। ठीक हो ठीक गया। है। बात करते हैं खासतौर पे बाइक्स चलाने वाले लोग या वो बच्चे, वो खवातीन और वो मर्द हजरात जो स्पोर्ट्स में होते हैं, सारा सारा दिन बाहर प्रैक्टिस करते बिल्कुल। रहते हैं, सन बर्न हो जाता है। कॉम्प्लेक्शन इज नॉट एन इशू, कॉम्प्लेक्शन जिस तरह का भी है आपका खुदा की देन है, लेकिन ये जो सन बर्न हो जाता है और कुछ एरियाज जो कि ज्यादा आपकी बॉडी की डार्क होना शुरू हो जाते हैं। इवन गर्मियों में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने घड़ी और अंगूठी पहनी होती है वो एरिया ठीक रहता है आपके हाथ सही का, है। और इसके अलावा जो है वो डार्क हो जाती है स्किन। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप आर्या क्रीम हमारी यूज़ करें। जिन सबसे पहले तो कोशिश करें कि जब बाहर जाएं सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें, वरना आपकी स्किन वाकई इसी तरह प्रॉब्लम में रहेगी। और आप आर्या क्रीम हमारी यूज़ करें फॉर मेन। जो आर्या क्रीम है आप बाय करके देखिए, आपको जो ये जो ब्लैकिश है आपकी स्किन हो गया डबल टोन में आ गई है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप यूज़ करिए और फिर हमें बताइएगा। सही हो गया जी। इसके साथ साथ जो है जब स्किन है, फेस है, तो इस पे आप डायरेक्ट लीमू नहीं लगा सकते। तो लीमू जब निचोड़ लेते हैं उसका एक छिलका बच जाता है, उसमें चीनी थोड़ी सी पीस के लगाए और उससे हल्का सा फेस पे स्क्रबिंग करें, बड़ी अच्छी होता है वो। बिल्कुल। उसमें लीमू डायरेक्ट आपके फेस पे लगता नहीं है क्योंकि एसिड उसका निकल जाता है सारा, उसका छिलका होता है। तो जो लीमू का छिलका होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके बिल्कुल। साथ साथ माल्टों का सीजन तो चला गया, चला लेकिन गया। माल्टों के छिलके अक्सर औकात लोग जो है सेव करके रखते हैं, उसको खुश करते हैं, पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं और उसका जो है ना पानी में बिल्कुल। मिक्स करके और ये जो scrubbing करते हैं। लेमन और ये जो ऑरेंज वगैरह ये विटामिन सी क्योंकि हमें देता है, तो विटामिन सी अपनी पूरी रखनी है आपने। यानी ऐसी चीज़ें जैसे कि लेमन है तो लेमन इनटेक, मतलब लेमन खाएं भी, ऐसे सैलेड में आप उसको निचोड़ के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ऑरेंजेस तो रहे नहीं, विटामिन सी जिसमें है वो लाजमी इस्तेमाल करें। और ये विटामिन आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तभी तो हम अभी पूछ रहे थे विटामिन सी के या विटामिन डी के जो बिल्कुल। कैप्सूल्स हैं इनका क्या करना चाहिए। सो ये आपके लिए दोबारा बता देते हैं कि विटामिन सी के जो कैप्सूल्स होते हैं जो कि हम स्किन पे लगाते हैं वो खाने वाले नहीं होते हैं। खाना नहीं उन्हें खा लिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आपको किस तरह बताएं कि वो नहीं खाते। मुझे मैसेजेस भी प्रोग्राम में मौसूल हो रहे हैं कि क्यों नहीं खा सकते जब उसके अंदर विटामिन सी होता है। भाई जी। उसके अंदर की विटामिन सी की बात नहीं है, वो बाहर से प्रॉपर प्लास्टिक होता है। आपको पता है हम उसको प्रॉपरली कैंची से काटते हैं तो वो बिल्कुल प्लास्टिक ऐसा ही है। कटता है। जो दूसरा कैप्सूल होता है वो तो आपकी बॉडी में खुद जाके डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा आपके ही है। स्टमक में खुद डिसॉल्व हो वो जाता है। कैप्सूल नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है जिसमें वो कैप्सूल की शेप दी हुई होती है उन्होंने। सही हो गया। तो आपने उसको जो है ऐसा नहीं कि आप उसको खा ले, एहतियात करनी है आपने इस चीज में। अच्छा, बेसिकली समटाइम्स ऐसे होता है कि हम सिर्फ लगाते हैं विटामिन ई का कैप्सूल आफ्टर क्लिनजिंग, और ये कहा जाता है इसको 2 घंटे बाद धो लेना है। तो उसको धोना बहुत जरूरी होता है या वो जज्ब होता है? नहीं नहीं नहीं, धोना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप धो लें फेस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप फेशियल वगैरह करते हैं उसके बाद अगर आप ठंडे पानी की छींटे मारते हैं वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपके face फेशियल लिए। के बाद या वैक्सिंग के बाद फेस वॉश से फेस धोना चाहिए या नहीं? ना धोएं आप, मेरे ख्याल से आपको धोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव हुई तो होती फिर है। वो रैश पड़ जाते हैं, अक्सर रेड हो जाती है। तो जरूरी है कि आप एक साफ पानी से अपना मुंह धोएं, और ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी से अपना मुंह धोएं। सही हो गया जी। अच्छा, अक्सर औकात ये होता है कि आफ्टर क्लेंजिंग या आफ्टर फेशियल जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद अजीब सी हमारी स्किन हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप केमिकल्स को थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया करें, बिल्कुल। पानी से ही धोया करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जब भी हमारे फेस पे क्लिनजिंग हो रही होती है या
फेशियल होता है जो स्पंज से रिमूव किया जाता है, किस रुख पे उसको रिमूव किया जाए क्रीम को। अब आप ये बताएं कि फेस पे किस तरह स्पंज की मदद से क्रीम रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी बड़ा जोर लग रहा होता है। बिल्कुल उस पे भी जोर लगता है, लेकिन आप उसको स्पंज को थोड़ा गीला करें, ठीक है। और उसके बाद उसका भी रुख नीचे की तरफ आपने घसीट घसीट के ऐसे नहीं करना है, हल्का हल्का करेंगे तो हो जाएगा। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन उसको प्लीज उसको बहुत जोर जोर से नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पे बेचारे मुंह पे इतने ज्यादा केमिकल्स लगे हुए होते हैं और प्रॉपर्ली मसाज हुआ होता है तो हुआ होता है, तो वो उसको जी बिल्कुल स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन को होती अपने है। फेस को बार बार बेचारा बेचारा कह रहे हैं जिसमें जो है क्लिनजिंग है फेशियल होता है। बट द थिंग इज दैट कि आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो स्किन होती है, इसके साथ अगर आप ये सोचेंगे ना कि अगर एक दफा क्लिनजिंग के जो इफेक्ट आए मैं उससे ज्यादा जोर लगा के मसाज करूं तो ज्यादा इफेक्ट आ जाए, तो ये आप अपने स्किन के साथ जुल्म करेंगे। ज्यादा जोर लगा के ज्यादा खींच के स्किन को करेंगे तो बजाय फेस जो है वो टाइटन अप होने के स्किन आपकी स्किन जो है ना ढलक जाएगी, फेस की हमेशा स्किन आपकी लूज हो जाती है। जोर से मसाज ना किया करें, और बस ना सिर्फ फेस पे बल्कि बालों पे भी। ये जो चंपी होती है इस पे इसके बाल टूटते ही इसी वजह से। आप बाल के साथ साथ जिस तरह वो मारी जा रहा होता है ना, हाथ से लग रहा होता है कि बस अब सर भी टूट जाएगा। अब चंपी का वैसे जमाना चला गया, लेकिन अभी भी विलेज वगैरह में अगर देखें तो होती है वहां पे भी चंपी, लेकिन चंपियों से थोड़ा सा परहेज करें, वरना वो जो दरमियान में एक पैच से बन जाता है ना, वो बन जाता है। वो आ जाएगा। इसी तरह जो है हम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे कि घर में प्रोटीन ट्रीटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। जाते जाते उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अक्सर औकात सैलून्स जाते हैं, एक्सपेंसिव प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लेते हैं, समटाइम सूट नहीं करते, समटाइम सूट कर भी जाते हैं। बिल्कुल घर में आपने दही, अंडे और सरसों के तेल को मिक्स करना है। जितना आप अंडा होगा, एक अंडा उसी क्वांटिटी का दही, और उसमें थोड़ा सा कम क्वांटिटी में सरसों का तेल डालें, मिक्स करें अच्छे से, बालों पे लगाएं। इट्स द बेस्ट प्रोटीन। बिल्कुल ऐसा ही है। जिनको डैंड्रफ है उनकी डैंड्रफ भी चली जाएगी। डैंड्रफ का इलाज होता है, लेकिन ये नहीं कि पकी पकी जाएगी, नेक्स्ट वॉश तक आपकी डैंड्रफ नहीं रहेगी। इसके साथ साथ इतने ज्यादा जो है बाल शाइनी हो जाते हैं। जी, इट्स रियली गुड। अगर आप घर में करना चाहते हैं इट्स रियली इकोनॉमिक एज वेल। बिल्कुल, अदरवाइज तो हम नॉर्मली 15,000 के प्रोटीन ऐसा ही ट्रीटमेंट है। हो रहे होते हैं। तो आपको जो मैंने टिप बताई 100 रुपए के प्रोटीन ट्रीटमेंट की बताई है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। सो वी शुड डू केयर इन अ बजट। बिल्कुल इस टाइप का भी प्रोग्राम हमें हया करना बिल्कुल। चाहिए। हम बजट में रहते हुए बातें बताते हैं आपको। और ये भी बता दूं कि आर्या की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हैं, बहुत रीजनेबल है। अगर हम इसकी फेशियल की बात करें तो अर्जेंट फेशियल को आपको दिखाती हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है। अर्जेंट फेशियल जिसको 30 मिनट्स में आप कर सकते हैं, इसकी जिसको आप 15 मिनट्स में कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 30 रुपीज़। ठीक है, 30 मिनट में नहीं करना, अर्जेंट है ये। तो बेसिकली 30 रुपीज़ में अगर आपके फेशियल हो रहे हैं, बिल्कुल क्या चाहिए। ठीक हो गया जी। बातें करते करते पता नहीं चला है, क्या पैगाम देंगी एट द एंड में बस यही पैगाम दूंगी कि जो हमारे लिसनर्स ये कह रहे हैं कि स्किन जल गई है, या जो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी स्किन के साथ, मेन जो है वो आर्या फॉर मेन यूज करें, लेडीज आर्या फॉर लेडीज यूज करें। जुल्फ दराज ऑयल हमारा यूज करके जरूर देखिए। इसके अलावा सीरम भी मिलता है, अगर आपको अर्जेंट अपने चेहरे पे एक ग्लो लेके आना है तो सीरम के कुछ 2-3 ड्रॉप्स भी आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हया फॉर योर टाइम। आपको बता दीजिए प्रोग्राम आप सुन रहे थे, शुक्रिया आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताबन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा था। आर्या का हेल्पलाइन नंबर है 0316554354। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कैसा प्रोग्राम लगा आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करें कमेंट। हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं तो उस पर भी बात करते हैं। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर होस्ट मानूर साइनिंग आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। शुक्रिया आर्या। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching and subscribe to our channel.